यांग एक चाइनीज लड़का जो थाईलैंड में बिजनेस करना चाहता है, पर थाईलैंड में बिजनेस करने के लिए उसे एक थाई पार्टनर की ज़रूरत है। दूसरी ओर हमारा प्यारा सा पुमजे एक थाई लड़का जो एक चाइनीज लड़की को पसंद करता है, उसके लिए वो बिजनेस भी करना चाहता है और चाइनीज भी सीखना चाहता है। यहाँ पे दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर बनते हैं। पर बिजनेस पार्टनर से ये लाइफ पार्टनर कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं। शुरुआत में हम हमारे फर्स्ट मेन लीड यांग के बचपन को देखते हैं, जब वो छोटा सा था। डैड कह रहे होते हैं, यांग बेटा, ये थाईलैंड में मेरी पहली ब्रांच है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो इस स्टोर में मेरी हेल्प करो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर यंग सुपरमार्केट खोलना चाहता है, पर उसके लिए उसे एक प्लेस रेंट पर चाहिए। जिससे वो रेंट पर ले रहा था, वो पर्सन कहता है, क्या तुम्हें कोई थाई पार्टनर मिला? यंग एक चाइनीज लड़का है और अगर उसे यहाँ पर बिजनेस करना है तो उसे एक थाई पार्टनर की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ 49 शेयर्स ही होंगे और बाकी के शेयर्स उसके पार्टनर के। यंग कहते हैं, अभी तो मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है। वो पर्सन कहता है, जितना जल्दी हो सके तुम अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लो। इधर हम हमारे क्यूटी पाई सेकंड मेन लीड को देखते हैं, जिसका नाम पुमजाई है। पुमजाई अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर टैमी को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। मॉम कहती है, तुम किसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो? पुमजाई कहता है, मॉम मैं टैमी को देख रहा हूँ, देखो तो ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। मॉम कहती है, हाँ हाँ ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तभी पुमजाई का बड़ा भाई आता है और कहता है, तुम सारा दिन इसे ही देखते रहते हो, तुम्हें क्या लगता है टैमी जैसी इन्फ्लुएंसर लड़की तुम्हारे जैसे लड़के को भाव देगी जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो बेरोजगार है, जो इतना बड़ा हो गया है फिर भी अपने पेरेंट्स से पैसे लेता है? पुमजाई कहते हैं, आप देख लेना, तैमी मेरी होकर रहेगी और अब से मैं मॉम डैड से भी पैसे नहीं मांगूंगा। पुमजाई जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, जिसमें से एक का नाम ओडो है और दूसरे का टैग। वो बताता है कि मुझे चाइनीज सीखनी थी, पर मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं ले सकता, बोलो मैं क्या करूं? ओडो उसे एक बिजनेस कोर्स दिखाता है, जिसे देखकर पुमजाई कहता है, मुझे बिजनेस कोर्स नहीं करना, मुझे चाइनीज सीखनी है। ओडो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, इसके पीछे देखो, 50% ऑफ में चाइनीज सिखा रहे हैं। पुमजाई खुश होता है, पर वो सिर्फ आज ही के दिन रजिस्ट्रेशन करवा सकता था, वो भी 3 बजे से पहले पहले। वो अपने फ्रेंड से कहता है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो ना प्लीज़, वैसे भी हम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं तो हमें साथ ही चलना चाहिए। पर उसके फ्रेंड्स उसे डिश कर देते हैं और उसे अकेले ही जाना पड़ता है कोर्स के लिए। वो एलिवेटर में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है यांग से। यांग उसे देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद वो उससे पूछता है, आपको कौन से फ्लोर जाना है? वो चाइनीज़ में पूछता है, जिस पर पुमजे को कुछ भी समझ में नहीं आता। यांग फिर थाई लैंग्वेज में पूछता है, तुम्हें कौन से फ्लोर जाना है? पुमजे बता देता है। यांग भी उसी फ्लोर पर जा रहा था। पुमजे उसे कहता है कि तुम्हारी चाइनीज़ तो बहुत अच्छी है। यांग कहता है, हाँ मैं चाइनीज़ हूँ, पर मुझे थाई लैंग्वेज भी अच्छे से आती है। यांग फिर उसके हाथ में उसी कोर्स का पेपर देख लेता है और कहता है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड लगते हो। पुमजाई कहता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं इस पर मेहनत करना चाहता हूँ। भले ही कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, पर मैं उन्हें दिखा देना चाहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करके भी दिखाता हूँ। यंग कहता है, क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें इस कोर्स की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये रहा मेरा नाम यंग है, चलो साथ में बैठकर बात करते हैं। पुमजाई खुश हो जाता है, वो दोनों साथ में बैठते हैं। इधर हम देखते हैं पूजे को। पूजे पुमजे का बड़ा भाई है। पुमजे फूजे, ठीक है। उसके पास टैग आ जाता है, जिसे देखकर पूजे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोई हमें साथ में देख लेगा। टैग कहता है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। पूजा टैग से कहता है, मेरे भाई के बारे में बताओ, क्या वो जॉब को लेकर सीरियस है? टैग कहता है, वो बस तैमी को लेकर सीरियस है, उसके अलावा उसे किसी भी चीज़ की नहीं पड़ी। अच्छा तुम बताओ, क्या रात में साथ में डिनर करें? पूजा कहता है, नहीं, कोई हमें देख लेगा। टैग कहता है, आखिर तुम उसे कब बताओगे हमारे रिलेशनशिप के बारे में? पूजा कहता है, मैंने कई बार तो तुमसे कहा है, जब उसकी जॉब लग जाएगी तब हम उसे बता देंगे, पर अभी के लिए ये सीक्रेट ही रखो प्लीज़। टैग कहता है, ठीक है। ओह पूजे। पूजे पीछे देखने लगता है, इस चीज़ का टैग फायदा उठाता है और पूजे को किस कर लेता है। पूजे कहता है, तुम भी ना? अरे नहीं, उधर देखो। टैग उधर देखने लगता है और पूजे भी टैग को किस करता है। इधर हम देखते हैं यंग पुमजे को अपना एग्रीमेंट दिखाता है, जिसे पढ़कर पुमजे कहता है, अरे नहीं, ये तो मिनी सुपरमार्केट का एग्रीमेंट है, हमारी चाइनीज़ का क्या? यंग कहता है, क्या क्या एग्रीमेंट तुम्हें चाइनीज़ लैंग्वेज में चाहिए? पुमजे कहता है, नहीं नहीं, मेरी चाइनीज़ सीखने का, तुम मुझे चाइनीज़ सिखाने वाले थे ना? यंग कहते हैं, मैंने कब कहा? बात तो बिजनेस की हुई थी, तुम्हारे हाथ में बिजनेस कोर्स था और मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वो मुझे कहता है, ओह तो तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं बिजनेस कोर्स की नहीं, मैं चाइनीज़ कोर्स की बात कर रहा था।
यंग कहता है तो तुम्हें पहले क्लियर कर देना चाहिए था ना, तुमने मेरा कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। पुमजी कहता है टाइम तो तुमने मेरा वेस्ट किया है। अरे नहीं, 3 बजे से पहले मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, पर वो इतनी जल्दबाजी में निकलता है कि अपना फ़ोन टेबल पर ही भूल जाता है। यंग उसका फ़ोन उठाता है और उसके वॉलपेपर पे देखता है टैमी की फ़ोटो थी। वो उसे लेकर एलिवेटर में चला जाता है। वहाँ पर पुमजी आ जाता है, उसे एलिवेटर से बाहर निकालता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा फ़ोन चोरी करने की। यंग कहता है तुम पागल हो, अगर मुझे तुम्हारा फ़ोन चोरी करना होता तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होता, मैं कब का इसे लेकर बिल्डिंग के बाहर होता। पुमजे कहते हैं हाँ हाँ, सभी चोर ऐसा ही बोलते हैं, और वो दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं। पुमजे फिर अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो गलती से यांग के फ़ोन के ऊपर पैर रख देता है, जिसकी वजह से यांग के फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। पुमजा देखता है तैमी लाइव आई हुई थी, वो उसका लाइव में बिजी हो जाता है, लेकिन पीछे से यांग उसे खींच लेता है और कहता है देखो तुमने मेरे फ़ोन की स्क्रीन तोड़ दी। और ऐसे ही दोनों में लड़ाई होने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को लड़ने से रोकता है और उन्हें फुटेज दिखाता है, जिसमें पुमजा को पता लगता है कि ये उसी की गलती थी, वही अपना फ़ोन टेबल पर भूल गया था और यांग ने तो बस उसे अपने पास रखा था। यांग कहते देखा, मैंने तुम्हारा फ़ोन चोरी नहीं किया था। पुमजा कहते तो मुझे कैसे पता होता कि तुमने चोरी नहीं किया, वैसे भी अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम मेरा फ़ोन लेकर यहाँ से जा चुके होते। यांग कहता है तुम्हारे फ़ोन की बात छोड़ो, मेरे फ़ोन को देखो, इसकी स्क्रीन तुम्हारी वजह से टूट गई। पर यहाँ पर पुमजे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो तो बस तैमी के लाइव में बिजी था। यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पुमजे का फ़ोन लेता है और तैमी के लाइव में चाइनीज़ में ऐसा ऐसा कुछ लिख देता है, जिसकी वजह से तैमी उसे ब्लॉक कर देती है। पुमजे कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने उसे क्या लिखा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। यांग कहता है तो तुम्हारी वजह से मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पुमजे अपने घर होता है और नई आईडी बना रहा होता है ताकि वो तैमी के लाइव को देख सके। तैमी फिर से लाइव आई थी। वो एक ऐसी लड़की है जो चाइनीज़ है, बट उसे थाईलैंड बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे थाईलैंड के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहती है बहुत सारे लोग मुझे लाइक करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि उनमें ये 3 क्वालिटी हो। वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कौन सी 3 क्वालिटी। टैमी कहती है पहली तो उसे चाइनीज़ आनी चाहिए, दूसरी वो अपनी बात का पक्का होना चाहिए, तीसरी बिजनेसमैन होना चाहिए, क्योंकि इससे पता लगेगा कि वो लड़का कितना ज़्यादा मैच्योर है। और हाँ, कमेंट में मुझे एक रेस्टोरेंट ज़रूर सजेस्ट करना, जिसका भी सजेशन मुझे अच्छा लगेगा उसे मैं मेरी तरफ से एक गिफ्ट दूंगी। पुमचे ओडो और टैग को कॉल करता है और कहता है मुझे अब चाइनीज़ भी सीखनी है और बिजनेस भी करना है। टैग कहता है हाँ हाँ, तुम्हारी तैमी को बिजनेसमैन पसंद होंगे है ना। पुमचे कहता है हाँ, और उसके लिए मैं बिजनेसमैन ज़रूर बनूंगा। ओडो तुम मेरी हेल्प करो प्लीज़। ओडो कहता है हाँ हाँ, इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, ओडो एक बिजनेस एडवाइज़र है। इधर हम यांग को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि कोई भी उसका पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो बैठा होता है सैड होकर, तभी उसके पास बिजनेस एडवाइज़र ओडो आता है और कहता है मैं आपकी बिजनेस में कोई हेल्प कर सकता हूँ। वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है जहाँ पर वो दिखाता है बहुत सारी कंपनियों ने उस पर ट्रस्ट किया, उससे एडवाइस ली। यंग पहले तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, फिर वो सर्च करता है उन सभी कंपनियों के बारे में। उसे पता लगता है वो सारी की सारी कंपनियां ठप हो चुकी हैं। वो कहता है पर ये सारी की सारी कंपनियां तो ठप हो चुकी हैं। और वो कहता है तो क्या हुआ, बिजनेस में अप एंड डाउन तो होता रहता है, तुम बताओ तुम्हें कैसा पार्टनर चाहिए। यंग कहता है टैलेंटेड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसे सोशल मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, ऑनलाइन सेल भी कर सके, ऐसा होना चाहिए। जब तक मेरा बिजनेस स्टेबल ना हो जाए तब तक वो मुझे छोड़कर ना जाए। जैसा मैं उसे कहूँ वैसा ही करने वाला होना चाहिए, मतलब सही मायनों में वो मेरा कहना माने। और वो इतनी सारी बातें सुनकर कहता है अरे नहीं, इतना सब कुछ, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा। इधर हमारा पुमजे सोच रहा होता है कि वो अपने खुद का बिजनेस कैसे शुरू करे। उसे ओडो कॉल करता है और कहता है तुम्हारे बिजनेस के बारे में तुम मुझे कुछ बताओ कि तुम्हें कैसा बिजनेस करना है। पुमजे कहते हैं हाँ बिल्कुल, ऐसा बिजनेस जिसमें मुझे पैसे इन्वेस्ट ना करने पड़े, जिसमें मुझे ऑफिस में सारा दिन बैठना ना पड़े क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ। और हाँ, अगर स्नैक्स वगैरह बेचने हो या फिर कोई लग्जरी आइटम तो ये बिल्कुल सही रहेगा। और हाँ, ये लीगल बिजनेस होना चाहिए और मुझे टाइम भी मिलना चाहिए चाइनीज़ सीखने का। इधर हम देखते हैं यंग को, वो देखता है सुपरमार्केट के लिए उसने जो जगह चूज की थी उसका मालिक वो जगह किसी और को दिखा रहा था। यंग जाता है मालिक के पास और कहता है आपने तो कहा था कि आप ये जगह मुझे देंगे। वो पर्सन कहता है हाँ मैंने कहा था, पर तुमने डायरेक्टली मुझे कुछ आंसर नहीं किया था। देखो मुझे भी जीना है और मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके मुझे आंसर दो। अगर तुमसे पहले उस पर्सन ने मुझे सही आंसर दे दिया तो मैं उसे ये रेंट पर दे दूंगा।
यंग अब डर जाता है कि यह जंगा उसके हाथ से ना निकल जाए। वो ओडो को कॉल करता है और कहता है मुझे अभी के अभी पार्टनर चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ से लाओगे, बस मुझे अभी के अभी पार्टनर चाहिए। ओडो कहता है ठीक है, मेरी नज़र में तुम्हारे लिए एक बेस्ट पार्टनर है, और वो यहाँ किसी और की नहीं बल्कि हमारे पुमजे की बात कर रहा था। पुमजे अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम हमारी कंपनी में आ सकते हो, वैसे भी तुम्हारा बड़ा भाई अपनी जॉब कर रहा है, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। पुमजे कहते हैं नहीं नहीं डैड, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। मॉम डैड खुश होते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। पूजा कहते हैं हाँ हाँ मॉम डैड, इसे करने दो, वैसे भी इन दी एंड ये आप लोगों से ही पैसे मांगेगा। पुमजे को गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं अपने बिजनेस में मॉम डैड की हेल्प नहीं लूंगा। पूजा कहता है हाँ हाँ, जो कह रहे हो वो करके भी दिखाना। तभी पुमजे को ओडो की कॉल आ जाती है जो कहता है मैंने तुम्हारे लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढ दिया है। पुमजे बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी फैमिली को भी ये खुशखबरी देता है। उसके बाद वो चला जाता है अपने फ्रेंड ओडो और टैग के पास, जहाँ टैग चैटिंग कर रहा था। पुमजे कहता है टैग तुम छिप छिप के किसी ब्यूटीफुल लड़की से बातें कर रहे हो है ना। टैग कहता है मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारी चाइनीज सीखने का क्या। पुमजे ओडो से कहता है हाँ मेरी चाइनीज सीखने का क्या। ओडो कहता है हाँ हाँ, जो मैंने तुम्हारा पार्टनर ढूंढा है उसे चाइनीज आती है, वो तुम्हें चाइनीज भी सिखाएगा। पुमजे बहुत ज़्यादा खुश होता है और ओडो को थैंक्स कहता है। उसके बाद कहता है मुझे कल उसे मिलने के लिए जाना है, तो चलो तुम लोग मेरे साथ चलो ताकि हम मिलकर मेरे लिए कपड़े ले सकें, वैसे भी हम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं, हमें साथ में ही जाना चाहिए। पर उसके फ्रेंड फिर से उसे डिच कर देते हैं और बेचारे पुमजे को अकेले कपड़े खरीदने के लिए आना पड़ता है। वो गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद वो चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि अपने कपड़े निकाल कर बाहर ही फेंकने लगता है। बाहर वो कपड़े यंग के ऊपर गिरते हैं। यंग उसे अच्छे से रख देता है। पुमजे जिसे नहीं पता कि बाहर यंग है, वो कहते हैं थैंक यू सो मच। यंग कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। पुमजे कहते हैं हाँ हाँ, मैंने जो प्रोजेक्ट सोचा था, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। यंग खुश होकर कहते हैं हाँ मैंने भी जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, मुझे मेरे बिजनेस के लिए पार्टनर मिल गया। पुमजे कहते हैं वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम और तुम्हारे पार्टनर बहुत ज़्यादा तरक्की करो साथ में। यंग थैंक्स कहता है। उसके बाद वो दूसरे चेंजिंग रूम में चला जाता है जो खाली हो गया था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर हमारा पुमजे रेडी होकर ओडो के ऑफिस आ चुका था। और ये कहते हैं मेरे ऑफिस के अंदर जाओ, वहाँ पर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। पुमजे कहता है ठीक है। पुमजे फिर रूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है यंग को। यंग पुमजे को देखता है। पुमजे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ओडो ने मुझे कहा कि इस रूम में मेरा पार्टनर है। दोनों समझ जाते हैं कि ओडो उन दोनों को ही पार्टनर्स बनाना चाहता है। यंग गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन वो जानबूझ के पुमजे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो भी ऑरेंजेस थे वो नीचे गिर जाते हैं। पुमजे कहता है ये तुमने क्या किया। यंग कहता है वैसे भी ये सब तुम मेरे लिए ही लेकर आए थे, तो मान लो कि मैंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। पुमजे कहता है ओह ठीक है। उसके बाद वो यंग के भी ऑरेंजेस गिरा देता है। यंग कहते क्या तुम पागल हो गए हो। पुमजे कहता है नहीं, तुम भी मान लो कि ये सारे ऑरेंजेस मैंने एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि ये तुम मेरे लिए ही लेकर आए थे। और वो दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को संतरा छिल के उसकी स्किन तक खिलाने लगते हैं। ओडे के पूरे रूम को वो संतरे से गंदा कर देते हैं। ओडो फिर आता है और अपने रूम की हालत देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। ओडो कहता है यंग तुम्हारे पास 49 शेयर्स हैं, तो बाकी के 59 शेयर्स पुमजा के होंगे। पर हाँ, यंग का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर वही है। और यंग तुम्हें पुमजे को चाइनीज़ भी सिखानी पड़ेगी। यंग मान जाता है। पुमजे कहता है रुको, और वो तैमी का लाइव वीडियो ऑन करके देता है और कहता है इसमें ऐसा कुछ लिखो जिससे वो मुझे रिप्लाई करे, अगर उसने रिप्लाई किया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा। यंग तैमी को कुछ कमेंट कर देता है जिसके बाद तैमी उसे रिप्लाई कर देती है। पुमजे खुश हो जाता है और कहता है हाँ अब मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई और तो तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। यंग कहता है हाँ, और मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ एक बच्चा है जो बड़ा होना चाहता है। ओडो कहते तुम दोनों लड़ना बंद करो और हाथ मिलाओ, अब तुम दोनों पार्टनर्स हो। नेक्स्ट हम देखते हैं यंग और पुमजाई अपने सुपरमार्केट में सामान रख रहे होते हैं। सामान रखते रखते पुमजे को तैमी का मैसेज आता है जिसे देखकर वो सामान छोड़ देता है और खुश होने लगता है कि तैमी ने उसे रिप्लाई किया। पुमजे कहता है इसने क्या रिप्लाई किया। यंग कहता है जो रेस्टोरेंट तुमने इसे कमेंट में सजेस्ट किया था उसे ये अच्छा लगा, अब वो तुम्हें गिफ्ट देना चाहती है। पुमजे बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहते हैं क्या तैमी मुझे गिफ्ट देना चाहती है। यंग कहते हैं हाँ, और अगर तुम्हारा हो जाए तो शॉप को डेकोरेट करने में मेरी मदद करना। नेक्स्ट हम देखते हैं पुमजे के पास तैमी का गिफ्ट आ चुका था और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था।
यांग उसे कहता है तुमने यहाँ पर काम करने के लिए लोग ढूंढे या फिर नहीं। पुमजे कहते हैं हाँ हाँ मैंने किया है, देखो ये है चियर, इसने बहुत सारे सुपरमार्केट में काम किया है। और ये है बोजी, जिसे चीज़ों को बेचने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, ये दुनिया में कुछ भी बेच सकती है। और ये है टैग, मेरा फ्रेंड। यंग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यंग और पुमजाई फिर से लड़ने लगते हैं शॉप के नाम को लेकर। जो नाम पुमजे को पसंद आता है वो यंग को पसंद नहीं आता, और जो यंग को पसंद आता है वो पुमजे को नहीं। पर इन दी एंड यंग कोई अच्छा सा नाम निकालता है जो पुमजे को भी अच्छा लगता है, जो कि होता है लिटिल सन, यानी कि छोटा सूरज। उनकी शॉप ओपन हो जाती है और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अपने अपने कपड़े पहनकर वो सभी फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। उनकी शॉप खुले काफ़ी टाइम हो जाता है पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा होता, जिस पर पुमजे जाता है यंग के पास और कहते हैं अभी तो कोई भी कस्टमर नहीं है, क्या तुम मुझे चाइनीज़ सिखाओगे प्लीज़। यंग उसे चाइनीज़ लैंग्वेज में बॉस वर्ड सिखाता है और कहता है अब से तुम मुझे बॉस ही कहोगे। पुमजे कहता है शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ 49 शेयर्स हैं और मेरे पास 51, तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस नहीं हो। यंग कहते हैं पर तुम भी भूल रहे हो, सारे पैसे मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तुमने कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर लड़की आती है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो कोई सामान खरीदेगी, पर वो तो बस डायरेक्शन पूछ रही थी। पुमजे खुशी खुशी उसे डायरेक्शन बता देता है, फिर वो सभी के उतरे हुए फेस देखता है और कहते हैं तुम लोगों को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आज वो भले ही डायरेक्शन के लिए आई थी, पर अगली बार वो पक्का कुछ ना कुछ खरीदेगी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओडो आ जाता है, जिसे देखकर टैग और पुमजे दोनों खुश होते हैं, पर ओडो की नज़र चिढ़ पड़ जाती है। उसे देखते ही उसे पहली नज़र का प्यार हो जाता है। फिर वो टैग से कहता है तुम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि टैग यहाँ पर काम क्यों कर रहा है। पूजा ने उसे कहा था कि वो पुमजे पर नजर रखे और उसके नए पार्टनर पर भी, कहीं वो कोई स्कैमर तो नहीं है या कोई बैड इन्फ्लुएंस तो नहीं मेरे भाई के ऊपर। चेर कहता है हाँ हाँ, क्या अब तुम मुझे हक कर सकते हो। पूजा पहले तो इधर उधर देखता है, उसके बाद टैग को हक कर लेता है और किस भी करता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर पुमजे कहता है ये यहाँ पर काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी तरह नहीं जो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। टैग को फिर याद आता है कि भोजे ने उसे कहा था कि तुम्हें अपनी सुपरमार्केट के सामान को ऑनलाइन पोस्ट करना चाहिए प्रमोशन के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि तुम्हारी सुपरमार्केट में तुम क्या क्या सामान बेचते हो, तभी तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए आएंगे। वो पुमजे से कहता है मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन पोस्ट करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हम क्या क्या बेचते हैं। पुमजे कहते हैं हाँ ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है। थोड़ी देर में यंग सभी से कहता है कि चलो मार्केटिंग प्लान सोचते हैं। पर यहाँ पर पुमजे नहीं है, पुमजे कहाँ पर है। तभी पुमजे आता है टैमी के बोर्ड के साथ और कहता है अगर ये बोर्ड हम बाहर लगाएंगे तो बहुत सारे कस्टमर आएंगे, सारे फैंस टैमी के यहीं से सामान खरीदेंगे। यंग को तो टैमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो उसके बोर्ड को वहाँ से हटाने के लिए कहता है और बोर्ड को फाड़ने वाला हो जाता है। चेर और पोजी उसे रोकती है और कहती है एक बार इसका भी प्लान ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ये काम करे। यंग कहते हैं ठीक है ट्राई करो। थोड़ी ही देर में पुमजे एक और चीज़ करता है, वो तैमी की सारी फेवरेट स्नैक्स एक जगह रख देता है और कहता है ये हैशटैग तैमी लाइक्स इट काम करेगा, सारे फैंस यहीं से तैमी की फेवरेट चीज़ें खरीदने के लिए आएंगे। फौजी और चीर कहती है वाह वाह, तुम तो तैमी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इसीलिए तो तुम्हें उसकी सारी फेवरेट चीज़ों के बारे में पता है। पुमजे कहता है हाँ बिल्कुल। इधर यांग भी उनकी बातें सुन रहा था। फौजी और चेर कहते हैं वैसे तुम उसे कब से लाइक करने लगे और क्यों लाइक करने लगे। पुंजे कहते ठीक है मैं बताता हूँ। तो ये बात है 3 साल पुरानी, जब मैं अपने भाई से लड़कर बाहर आया था, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। तब तैमी मेरे पास आई, वो चाइनीज़ में बात कर रही थी और मुझे चाइनीज़ आती नहीं थी, तो फिर हम दोनों ने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात की। मैंने उसे थोड़ा बहुत घुमाया, हमने साथ में स्नैक्स भी खाया। उसके बाद तैमी ने मुझे एक फ़ोटो दिखाई और कहा कि मुझे इस प्लेस पर जाना है, तो मैं तैमी को लेकर उस प्लेस पर भी गया। उसने मेरी काफ़ी तारीफ़ की कि तुम्हारे बिना तो मेरी ये ट्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं जाती। और पता है उससे पहले मेरी कभी भी किसी ने तारीफ नहीं की थी, इवन मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई ने भी नहीं। उस ट्रिप के बाद वो चाइना वापस चली गई। ये सब सुनकर यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, उसे तो जलन हो रही होती है। वो कहते अच्छा अगर तुम्हें वो टैमी इतनी ही अच्छी लगती थी तो तुमने उसका कॉन्टैक्ट क्यों नहीं लिया। पुमजी कहता है मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही लेना भूल गया। उसके बाद वो फौजी और चेर से कहता है तुम्हें पता है उसके बाद उसने कहा कि वो थाईलैंड फिर से आना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, अब मेरी उससे कमेंट्स में बात होती है। यंग कहता है ओह वैसे उसे अगर थाई आती है तो तुम्हें उसके लिए चाइनीज सीखने की क्या ज़रूरत है, तुम दोनों थाई लैंग्वेज में भी तो बातें कर सकते हो। पुमजे कहता है उसके पीछे बहुत सारे लड़के पागल हैं, तो वो चाहती है कि जो भी रियल वन होगा उसे चाइनीज़ आनी ही चाहिए, और जिस भी लड़के में वो इंटरेस्टेड होगी वो उससे इंग्लिश में बात करना शुरू कर देगी।
तभी पुमजे को नोटिफिकेशन आती है क्योंकि तैमी ने उसका हैशटैग तैमी लाइक्स इट यूज़ किया था अपनी वीडियो में। पुमजे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं वाह वाह, देखो तैमी ने मेरा हैशटैग यूज़ किया, तैमी लाइक्स इट, मुझे इसे थैंक्स कहना चाहिए। वो जाता है यंग के पास और कहते हैं प्लीज़ इसे थैंक यू कह दो चाइनीज़ में। यंग उसे थैंक्स कह देता है। थोड़ी ही देर में फौजी चिल्लाती है और कहती है तैमी लाइक्स इट वाले सारे प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पुमजे भी। पुमजे यंग से कहता है देखा मेरा आइडिया काम किया। यंग कहता है हाँ हाँ अब जल्दी करो, पैक करके हमें सही टाइम पर डिलीवर करना है। सभी सामान को पैक करने लगते हैं और डिलीवर करने लगते हैं। पुमजे तैमी के बोर्ड को अंदर ले आता है और कहता है तुम कब से धूप में खड़ी थी, अब तुम थोड़ी देर एसी की हवा खाओ। वैसे तुम इतनी धूप में थी पर फिर भी तुम अभी भी प्रिटी लग रही हो। तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर आया। यंग फिर उस ऑर्डर का एड्रेस देखता है, उसे वो जाना पहचाना लगता है। वो पुमजे के एग्रीमेंट वाली फाइल निकालता है। उसमें जो एड्रेस था वही सेम एड्रेस से उन्हें ऑर्डर आया था। तो वो समझ जाते हैं कि ये ऑर्डर पुमजे के घर से ही आया है। इधर हम पुमजे के पेरेंट्स को देखते हैं जिन्होंने ये सारा सामान मंगवाया था। पूजा घर आता है, इतने सारे पैकेज देखकर वो पूछता है ये सब क्या है। उसके ऊपर वो लिटिल सन पढ़ लेता है और कहता है ओह, तो पुमजे ने आपसे कहा ये सारा सामान खरीदने के लिए, इन दी एंड उसने आप लोगों की ही हेल्प ली है ना। डैड कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा कुछ भी नहीं सुनता और पुमजे के पास जाने लगता है। इधर यंग भी पुमजे के पास आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। तभी वहाँ पर पूजा भी आ जाता है और पुमजे से कहता है मुझे भी तुमसे बात करनी है। यंग पुमजे को इशारा कर देता है कि वो अपने भाई के साथ जा सकता है। पूजा उसे साइड में लेकर जाता है और चिल्लाता है तुमने तो कहा था कि तुम मॉम डैड की हेल्प नहीं लोगे, तो तुमने उनसे क्यों कहा तुम्हारी शॉप से सामान खरीदने के लिए। बाहर यंग भी इन दोनों की बातें सुन रहा था। पुमजे कहते हैं क्या, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूजा कहता है अब शरीफ मत बनो, तुम्हें नहीं पता घर पे इतने सारे पैकेज आए हैं तुम्हारी शॉप से। पुमजे कहते हैं ओ तो वो बड़ा ऑर्डर घर से आया था, मुझे सच में नहीं पता। पूजा फिर भी गुस्सा किए जा रहा था। पुमजे कहता है मैं कुछ भी कर लूँ, तुम्हारी नज़र में मैं गंदा भाई ही रहूँगा। तुम कभी भी मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते हो। और वो गुस्से में अंदर चला जाता है। इधर यंग बाहर ही खड़ा था। पूजे यंग के पास जाता है और कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे भाई के ऊपर बैड इन्फ्लुएंस नहीं बनोगे। यंग फिर अंदर जाता है जहाँ पर पुमजे सैड होकर बैठा था। यंग कहता है पुमजे। पुमजे कहता है सॉरी मेरा प्लान फेल हो गया। यंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे शो बंद होने के बाद क्या तुम्हारे कोई प्लान्स हैं। पुमजे कहता है नहीं। यंग कहता है ठीक है फिर हम दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाएंगे। पुमजे खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं पूजे को जो टैग से कह रहा होता है तुम्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। टैग कहता है नहीं। पूजे कहता है मेरा भाई अपने बिजनेस में ध्यान भी दे रहा है या नहीं। टैग कहता है वो ध्यान तो दे रहा है बस टैमी के ऊपर, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। पूजे कहता है थैंक यू सो मच और वो उसे हक करके किस करता है। इधर हम देखते हैं शॉप बंद हो जाने के बाद पुमजे और यंग खाने के लिए आते हैं जहाँ पर पुमजे अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करता है और उसे खाकर खुश हो रहा होता है। यंग कहता है क्या ये टेस्टी है। पुमजे कहते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम भी टेस्ट करो। और वो उसे टेस्ट करवाने लगता है लेकिन यंग उसे मना कर देता है। पुमजे थोड़ा सैड हो जाता है कि यंग उसके हाथ से खा नहीं रहा। यंग कहता है ठीक है टेस्ट करवाओ, पर हाँ मेरा मुँह गंदा मत करना। और मुँह गंदा ना हो इसीलिए वो पुमजे का हाथ भी पकड़ लेता है और खाकर कहता है हाँ ये बुरा नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मार्केटिंग प्लान को अपना लूँ तो उसके लिए तुम्हें मुझे पी बोलना पड़ेगा। पी थाईलैंड में अपने से बड़े को बोलते हैं जैसे कि पी यांग। पुमजे मान जाता है और कहता है बिल्कुल पी यांग, मेरे पास प्लान है। हम अपने सभी प्रोडक्ट को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं जिससे बहुत सारे यंग लोग देखकर हमारी शॉप पर आएंगे और फिर धीरे धीरे हमारी सुपरमार्केट को हर कोई जानेगा। फिर वो दोनों अपनी सुपरमार्केट वापस आ जाते हैं। पुमजे कहता है अब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते कि मैं लाइफ में कभी भी कुछ कर पाऊँगा। तुम्हें पता है पियंग, मुझे अभी तक साइकिल चलाना भी नहीं आता। यंग अपनी साइकिल उठाता है और बड़े ही प्यार से पुमजे से कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसके बाद वो पुमजे को साइकिल चलाना सिखाने लगता है। पहले पहले तो पीछे से उसने साइकिल को पकड़ा हुआ था, पर जब वो देखता है कि पुमजे अच्छे से चला रहा है तो वो साइकिल को छोड़ देता है। पुमजे बहुत अच्छे से साइकिल चलाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है कि उसे साइकिल चलाना आ गया। पर फिर सामने यंग आ जाता है, उसे ब्रेक ही नहीं लग रहा होता। यंग उसे कह रहा होता है ब्रेक मारो, पर पुमजे से लगता ही नहीं और वो और ज़्यादा डरने लगता है। यंग ही ब्रेक मार देता है, पर ऐसा करते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। यंग कहता है अब हमें चलना चाहिए। यंग अपने रूम में जाकर काम करने लगता है। उसके पास पुमजे आता है और कहता है पी यंग, तुमने आज मुझे चाइनीज़ नहीं सिखाई, क्या अब सिखा सकते हो।
यंग कहता है पहले जो मैंने तुम्हें पहले वर्ड सिखाए हैं उसे ही याद करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें नए वर्ड सिखाऊंगा। पोमजे कहते हैं पियंग मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम नूडल्स खाएं। जब से हम सुपरमार्केट से आए हैं मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे भूख लग रही है प्लीज़। यंग कहता है ठीक है मेरे लिए भी बना देना। पोमजे खुश होकर कहते हैं हाँ मैं 2 बना देता हूँ। उसके बाद वो नूडल्स बना कर लाता है। वो अपने लिए थोड़ा स्पाइसी बनाता है क्योंकि उसे स्पाइसी खाना पसंद है। वो देखता है तैमी लाइव आई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो तैमी का लाइव देखते हैं। तैमी कहती है आज मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, इसी खुशी में मैं अपने बारे में 50 फैक्ट्स बताऊंगी, यानी कि 50 चीज़ें जो मुझे पसंद हैं। पोमजे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तैमी कहती है मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। पोमजे सैड हो जाता है और कहता है पर मेरा फेवरेट कलर तो ग्रीन है। उसके बाद तैमी कहती है मुझे पेट्स में डॉग पसंद है या कैट, मुझे डॉग्स पसंद हैं। पोमजे फिर से सैड हो जाता है। यंग कहता है तुम्हें क्या पसंद है। पोमजे कहता है कैट्स। तैमी कहती है थाई फूड मुझे अच्छा लगता है पर हाँ स्पाइसी नहीं, मुझे नॉन स्पाइसी खाना पसंद है। पोमजे फिर से सैड हो जाता है पर यहाँ यांग तो हंसी जा रहा था। तैमी अपने बारे में 49 फैक्ट्स बताती है पर एक भी फैक्ट पोमजे से नहीं मिलता। लास्ट में वो बताती है कि उसका फेवरेट स्पॉट कौन सा है। पोमजे अपने कान बंद कर लेता है और यांग से कहता है तुम ही सुनो। यांग सुन लेता है। इधर पोमजे बेसबॉल बेसबॉल बोले जा रहा था, फिर वो यांग की तरफ देखकर कहता है क्या उसे भी बेसबॉल पसंद है। यांग कहता है नहीं उसे पसंद नहीं है पर हाँ मुझे पसंद है। और यहाँ यांग सच ही कह रहा था क्योंकि उसके रूम में भी बेसबॉल बेसबॉल लगा हुआ था। पोमजे सैड हो जाता है। यांग कहता है देखो तुमसे वो बहुत ज़्यादा अलग है, तुम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। पोमजे कहते तो क्या हुआ अगर 50 फैक्ट्स मैच नहीं होते, 51 52 कोई तो फैक्ट होगा जो हम दोनों में कॉमन होगा। मैं गिव अप नहीं करने वाला। यांग कहते ठीक है अब मुझे बताओ जो मैंने तुम्हें चाइनीज़ वर्ड सिखाए थे क्या तुम्हें आती हैं। पोमजे कहते हैं हाँ बिल्कुल। यांग उसे चाइनीज़ में नमस्ते करता है। पोमजे उसका आंसर करता है। उसके बाद वो ऐसे ही बहुत सारी वर्ड्स बोलता है जैसे तुम कैसे हो बाय, और पोमजे सही से आंसर करता है। अगले दिन हम शो पर देखते हैं जहाँ पर पोमजे बहुत ज़्यादा खुश होकर यांग के पास आता है और कहते हैं देखो तैमी ने मुझे मैसेज किया है, प्लीज़ इसका रिप्लाई कर दो। और देखो इसने मुझे इंग्लिश में रिप्लाई किया है, इसका मतलब है वो मुझ में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ इसे चाइनीज़ में कुछ लिख दो। वैसे पी यांग क्या मैं इसे अपनी सुपरमार्केट में इन्वाइट कर सकता हूँ। यांग कहता है क्या तुम श्योर हो। पोमजे कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। सुपरमार्केट में तैमी के कुछ फैंस सच में आ रहे थे उसका फेवरेट सामान खरीदने के लिए। पोमजे से बहुत ज़्यादा खुश होता है। रात में यांग अपना काम कर रहा होता है, वहाँ पर पोमजे नॉक नॉक करता है। यांग दरवाज़ा खोलता है। पोमजे कहता है पियांग आज आपने मुझे चाइनीज़ नहीं सिखाई। यांग कहता है ठीक है तुम बैठ जाओ मैं अपना काम करके तुम्हें चाइनीज़ सिखाता हूँ। यांग का काम हो जाता है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो पोमजे सो चुका था। वो पोमजे के पास जाकर बैठ जाता है और उसके नोट्स में कुछ चाइनीज़ वर्ड्स लिख देता है। उसके बाद बड़े ही प्यार से पोमजे को देखने लगता है। वो पोमजे को बहुत ही प्यार से बहुत ही नज़दीक से देख रहा था। पोमजे उठने लगता है तो यांग एकदम से उठ जाता है। पोमजे कहता है पियांग क्या मैं सो गया था। यांग कहता है हाँ, और अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाकर अपने रूम में सो जाओ, मैंने कुछ चाइनीज़ वर्ड्स लिख दिए हैं, तुम एक बार इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट हम शॉप पर देखते हैं जहाँ पर तैमी आई थी। तैमी को देखकर पोमजे पूरी तरीके से हैरान परेशान हो जाता है और कहता है क्या तैमी। एकदम से वो अंदर चला जाता है। इधर यांग तैमी को देखे जा रहा था, तैमी भी यांग को देख रही थी। पोमजे अंदर जाता है और खुद को देखने लगता है कि वो बुरा तो नहीं दिख रहा था, तभी वहाँ पर यांग भी आ जाता है। पोमजे कहता है पियांग बताओ मैं बुरा तो नहीं लग रहा हूँ, वो मुझे पसंद तो करेगी। अरे नहीं मैंने कपड़े भी कितने गंदे पहने हैं, क्या आपके पास कोई सूट है। यांग कहता है तुम जाए शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो तुम्हें लाइक करेगी तो तुम जैसे हो वैसे ही लाइक कर लेगी। पोमजे कहता है पर उसने नहीं किया तो। यांग कहता है तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, और दूसरी बात तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा। पोमजे कहता है तो ठीक है मैं जाता हूँ उनसे मिलने के लिए, और वो चला जाता है तैमी के पास। वो तैमी से बातें कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है 3 साल पहले जब तुम यहाँ पर ट्रिप पर आई थी तो मैं तुमसे मिला था, क्या तुम्हें याद है। इन दोनों को छिप छिप कर यांग सुन रहा था। तैमी की नज़र फिर यांग के ऊपर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जब पोमजे नर्वस होकर अंदर चला गया था तो यांग ने तैमी से चाइनीज़ में कहा था यहाँ पर किसी को भी मत बताना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तैमी कहती है क्यों। यांग कहता है क्योंकि हमारा पास इतना भी अच्छा नहीं था जिसे हम याद रख सकें। यहाँ से हमें पता चलता है कि यांग तैमी को पहले से ही जानता है और शायद यही कारण है कि वो तैमी को इतना पसंद नहीं करता। तैमी और पोमजे काफ़ी देर तक बातें करते हैं। उसके बाद पोमजे तैमी को बाय बोल देता है। पोमजे बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तैमी उससे मिलने के लिए आई। इधर हम यांग को देखते हैं जो तैमी की सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है और वो कहता है ये अभी भी प्लेयर ही है।
इधर फूजे और टैग भी यही सब नोटिस कर रहे थे और कहते ये तेमी तो बहुत बड़ी प्लेयर है, मैं अपने भाई को इसे धोखा नहीं खाने दूंगा। मॉर्निंग में टैग जब अपनी शॉप पर जा रहा था तभी रास्ते में वो देखता है पूजे को। वो पूजे से कहता है क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए? पूजे कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तैमी के लिए आया हूँ, ताकि तैमी यहाँ पर आए तो मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकूँ। टैग कहता है ओह, तो तुम मेरे लिए नहीं आए, मुझे लगा तुम मेरे लिए आए हो, वैसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। पूजे कहते हैं हाँ हाँ जाओ यहाँ से। इधर पूंजे को बार बार तैमी का मैसेज आता है तो वो फटाफट से यांग के पास जाता है ट्रांसलेशन के लिए। और ऐसा वो सिर्फ दिन में नहीं रात में भी करता है। यांग उससे परेशान हो जाता है और कहता है तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जब तक इम्पोर्टेंट ना हो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। पुमजे कहता है पर मैं क्या करूँ, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे रिप्लाई कर दो। अब पुमजे इतने प्यार से बोलता है कि यांग कभी ना ही नहीं कर पाता है और वो उसे रिप्लाई करते रहता है जितनी बार भी पुमजे कहता है। टैमी फिर से उनकी शॉप पर आती है। पुमजे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इधर टैग पूजे को मैसेज कर देता है कि टैमी आई है शॉप पर। पूजा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और शॉप पर पहुंच जाता है। पर पुमजे पूजे को इग्नोर करता है और टैमी से कहता है चलो चलो मैं तुम्हें स्टोर में लेकर जाता हूँ, तुम्हें जो भी पसंद आए मुझे बता देना। पूजा टैमी और पुमजे पर नजर रखे हुआ था। पीछे से यांग भी उन दोनों को देख रहा था। यांग कहता है तुम कर क्या रहे हो? पूजा कहता है तुम देख नहीं सकते, वो लड़की मेरे भाई को धोखा दे रही है। और वैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम भी उन्हीं दोनों को देख रहे हो। यांग कहता है हाँ तो वो मेरा बिजनेस पार्टनर है और मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मेरी शॉप पर कोई असर पड़े। तैमी को किसी की कॉल आ रही थी पर वो कॉल पुमजे से छिपा रही होती है और पिक नहीं कर रही होती। पूजा कहता है देखो देखो उसे कॉल आ रही है पर वो छिपा रही है, मैं अभी से बताता हूँ। यांग कहता है तुम रुको मैं इसे हैंडल करता हूँ। यांग जाता है पुमजे और तैमी के पास और चाइनीज़ में तैमी से कहता है क्या तुम कॉल पिक नहीं करने वाली? तैमी कहता है इसे तुम्हें क्या, हाँ। यांग कहते हैं अगर तुम अभी भी पहले की तरह हो तो तुम्हें पुमजे से दूर ही रहना चाहिए। पुमजे कहता है तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? टैमी कहती है मैं तो इससे बता रही थी कि पहले मैं जो सामान लेकर गई थी उसकी क्वालिटी कैसी थी। यांग कहता है हाँ, और मैं भी इसे बता रहा था कि अगर इसे क्वालिटी पसंद नहीं आई तो ये किसी और शॉप से जाकर ले ले। थोड़ी देर बाद टैमी वहाँ से चली जाती है। पुमजे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। टैमी उसे मैसेज करती है तो वो फिर से खुश हो जाता है और कहता है यांग देखो उसने मुझे फिर से रिप्लाई किया। यांग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे अलावा बहुत सारे और लड़कों से भी बातें करती होगी? और वो उसे तैमी की असलियत भी दिखाता है। उसके बाद भी पुमजे कहता है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली ये बात मुझे पहले से ही पता थी। हमें दिखाया जाता है पूजे ने भी उसे तैमी का सोशल मीडिया दिखाया था और कहा था देखो ये कितने लड़कों से बातें करती है। पर पुमजे ने पूजा से कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई भी मुझे ऐसे ही धोखा नहीं दे सकता। यांग कहते हैं अगर तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है तो तुम पागलों की तरह इसके पीछे क्यों पड़े हो? पुमजे कहता है क्योंकि मुझे ये पसंद है और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये मेरे अलावा कितने लड़कों से बात करती है या कितने लड़कों से डेट करती है, मैं इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ ताकि ये और भी लड़कों को डेट कर सके। यांग कहता है ठीक है फिर गुड लक। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी मार्केटिंग प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या करें कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आएँ। पुमजे कहते हैं मेरे पास प्लान है, क्यों ना हम बाकी की जगहों पर जाकर देखें कि वो क्या करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। यांग फिर पुमजे के साथ चला जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट आए थे। पुमजे कहते हैं देखो इन्होंने अपने रेस्टोरेंट में फ़ोटो खींचने के लिए अलग से जगह बनाई हुई है, यहाँ पर आकर लोग खाना भी खाते हैं और फ़ोटो भी पोस्ट करते हैं, इससे शॉप का प्रमोशन भी हो जाता है, क्यों ना हम भी ऐसा करें। यांग कहता है बिल्कुल बकवास आइडिया है, कोई भी एग्री नहीं करेगा। पर जब वो शो पर आते हैं तो सभी पुमजे की आइडिया पर एग्री हो जाते हैं। पुमजे कहते हैं देखा अब लाओ मुझे पैसे दो ताकि मैं डेकोरेशन का सामान ला सकूं। वो सभी मिलकर फ़ोटो के लिए अलग से स्पेस बना देते हैं और साथ में फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी लोग आते भी हैं पर सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। सभी काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं पर पुमजे कहता है कोई बात नहीं, आज अगर वो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं तो अगली बार वो पक्का सामान खरीदने के लिए भी आएंगे। यंग बैठकर अपनी सेल्स देख रहा होता है और देख रहा होता है कि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वहाँ पर पुमजे आता है और कहता है देखो आज हमने इतना कमाया। लेकिन यंग अभी भी सैड होता है क्योंकि वो इतना नहीं कमा रहे थे जितना यंग चाहता था। पुमजे फिर बाकी के स्टाफ के साथ एक और प्लान बनाता है जिसमें वो कैट के कपड़ों में बाहर डांस करता है और लोगों को अपनी शॉप में इनवाइट करता है। यंग ये सब देख लेता है और सबको अंदर बुलाता है और कहता है पुमजे क्या ये तुम्हारा प्लान था? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे हमारी शॉप पर आएंगे, वो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे? और ये कपड़ों में तुमने कितना वेस्ट कर दिया। पुमजे कहता है मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बता दो, तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बोलो। तभी वहाँ पर एक क्यूट सी लड़की आती है और कहती है क्या डांसिंग कैट यहीं पर है? पुमजे स्माइल करते हुए कहता है हाँ हाँ अभी आती है डांसिंग कैट।
और वो अपने कपड़े पहनकर उस लड़की के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए बाहर चला जाता है। फौजी और टैग यंग से कहते हैं, तुम्हें पता है कैट के कपड़े उसने अपने पैसों से लिए थे। टैग कहता है वो पहली बार बिजनेस कर रहा है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, पर फिर भी वो ट्राई कर रहा है। पुमजे डांस कर करके थक जाता है तो वो बैठ जाता है और यांग की बातों को याद करता है जब यांग ने उसे डांटा था। फिर यांग उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है हमारी सेल्स पहले के मुकाबले बढ़ रही हैं और ऑनलाइन भी काफ़ी लोग हमारी शॉप को फॉलो कर रहे हैं। पुमजे कहता है, ओ ऐसी बात है तो मैं और डांस करता हूँ। यांग कहता है, रुको पुमजे, शॉप बंद होने के बाद क्या आइसक्रीम खाने के लिए चलें? पुमजे कहते हैं, हाँ बिल्कुल। यांग फिर शॉप पर आकर काम करने लगता है। बाहर से पुमजे बड़े ही प्यार से डांस कर रहा होता है। पुमजे फिर अंदर आ जाता है। यांग कहता है, तुम कब से डांस कर रहे हो, क्या तुम थके नहीं? पुमजे कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैंने बहुत सारे लोगों को स्माइल करवाया और तुम्हें भी। देखो तुम स्माइल करते हुए कितने ज़्यादा हैंडसम लगते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा स्माइल करते रहो। तुम्हें पता है तुम ऐसे ही सड़ू सा फेस बनाकर रखते हो, तभी तो हमारे कस्टमर अंदर आने से डरते हैं। फिर वहाँ पर तैमी आ जाती है। पुमजे उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि आज उसने कैट के कपड़े पहने थे और वो बहुत ज़्यादा स्वेटी भी हो रहा था। वो तैमी से कहता है, तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। और वो अंदर चला जाता है कपड़े चेंज करने के लिए। इतना में तैमी और यांग बाहर बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। यांग कहता है, तैमी मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, वो बहुत ही इनोसेंट सा अच्छा सा लड़का है, उसे हर्ट मत करो प्लीज़। तैमी कहती है, मैं उसे हर्ट नहीं कर रही हूँ और तुम्हें उसकी इतनी क्यों पड़ी है, कहीं तुम्हें उससे। यांग कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा बिजनेस पार्टनर है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो कुछ भी ऐसा करे जिससे हमारी शॉप पर कोई असर पड़े, बस मैं इसीलिए कह रहा था। तैमी कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बाकी लड़कों से बात करना छोड़ दिया है। मैं मानती हूँ पहले पहले मैं पुमजे के लिए सीरियस नहीं थी, पर जब मैं उसे मिली तो मैंने जाना कि पुमजे बहुत ही सिंपल इंसान है। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, मेरे लाइक्स मेरे डिसलाइक्स, और वो मुझे अच्छे से जानना चाहता है। अब मैं उसके लिए सीरियस हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हो। अब मैं किसी और को डेट नहीं कर रही हूँ। और रही बात तुम्हारी शॉप की, तो मैं भी तुम्हारी शॉप को प्रमोट कर रही हूँ। जितना हो सकता है मैं उतना ट्राई करूँगी कि तुम्हारी शॉप अच्छे से चले। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम हम दोनों के बीच में ना आओ। फिर हम देखते हैं यांग और पुमजे आइसक्रीम खाने के लिए आए थे। पुमजे कहते, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे यहाँ पर फ्रेंड्स हैं या नहीं, और तुम्हारे पेरेंट्स, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। यांग कहता है, वो सब चाइना में है, तुम ये देखो हमारी सेल्स बढ़ रही हैं। पुमजे बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, मैं अपनी शॉप के लिए हर रोज़ डांस कर सकता हूँ। लेकिन यांग की नज़र कैट पर जाती है। पुमजे भी देखते कि यांग आखिर देख कहाँ रहा है, और फिर वो भी कैट को देखकर कहते हैं, वाह ये कितनी क्यूट है। यांग, क्या तुम्हें भी कैट पसंद है? मुझे भी कैट बहुत ज़्यादा पसंद है। यांग कहता है, हाँ मुझे ये लंबे टाइम से पता है। पुमजे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें कब से पता है? मैंने कब बताया? यांग कहते हैं, तुमने बताया था। तुमने बताया था कि तुम्हें ग्रीन कलर पसंद है, तुम्हें कैट्स पसंद है, तुम्हें बेसबॉल पसंद है। पुमजे कहते हैं, वाह तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ याद है। यांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी मेमोरी अच्छी है तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं। पुमजे को तैमी का मैसेज आता है जो पूछ रही थी, क्या संडे को तुम फ्री हो? पुमजे बहुत ज़्यादा खुश होता है और यांग से कहता है, देखो देखो वो मुझे डेट के लिए पूछ रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर मुझे तो पता भी नहीं कि डेट पर करते क्या हैं। यांग प्लीज़, क्या आप मुझे सिखाओगे कि डेट पर हमें क्या करना चाहिए? यांग मान जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यांग काम से छुट्टी लेता है ताकि वो पुमजे को डेट करना सिखा सके। पुमजे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। यांग कहता है, तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। पुमजे कहता है, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें पता है जब तुम स्माइल करते हो तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुझे तैमी को लेकर डेट पर कहाँ जाना चाहिए? यांग कहते, तुम्हें वहीं जाना चाहिए जहाँ पर तुम पहली बार उसके साथ गए थे, ताकि तुम्हारे पास टॉपिक हो बात करने का। पुमजे कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा, तो चलो पहले रेस्टोरेंट चलते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा दूर है, क्या आपको भूख लगी है? और वो उसे ब्रेड खिलाता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर पुमजे कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं तैमी के साथ आऊँगा तो मैं स्पाइसी खाना ऑर्डर करूँ या नहीं, क्योंकि मुझे तो स्पाइसी पसंद है पर तैमी को पसंद नहीं है। यांग कहते, तो क्या हुआ, अभी तो हम बस सीख रहे हैं और आज तुम जो खाना चाहो वही ऑर्डर कर सकते हो। और क्या तुमने नहीं सुना, खाना मैटर नहीं करता, तुम किसके साथ खा रहे हो ये मैटर करता है। वो मुझे खुश हो जाता है और स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर करता है, पर वो चॉपस्टिक के साथ नहीं खा रहा था क्योंकि उसे चॉपस्टिक यूज़ करना नहीं आता था। यांग कहता है, मैं सिखाता हूँ, और वो पुमजे को चॉपस्टिक यूज़ करना सिखाते हैं।
उसके बाद वो दोनों ड्राइंग करने के लिए आते हैं। यांग कहता है क्या तुम्हें ड्राइंग करना पसंद है? पुमजे कहते हैं हाँ मुझे पसंद है, पर मैं इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, पर बचपन में मैंने प्राइज जीता था। यांग कहता है ब्लू कलर का डॉग? पुमजे कहते हैं हाँ, क्योंकि टैमी को ब्लू कलर भी पसंद है और डॉग भी। पर तुम कुछ ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हो? यांग कहता है क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ड्रॉ करूँ। पुमजे कहता है तुम्हें जो पसंद है वो ड्रॉ करो, और अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझे ड्रॉ कर सकते हो। यांग खुश हो जाता है क्योंकि वो सच में पुमजे को लाइक करने लगा है, और वो पुमजे को ही ड्रॉ करता है। उसके बाद वो उसे मंदिर भी लेकर जाता है। पुमजे बहुत ही सीरियस होकर प्रे करता है, और इधर यांग प्रे करते करते पुमजे की तरफ ही देखे जा रहा था। यांग फिर पुमजे से कहता है तुम इतना सीरियस होकर क्या मांग रहे थे? पुमजे कहता है यही कि मेरी लव लाइफ अच्छी जाए। वैसे पियांग आपने क्या मांगा? यांग कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा। पुमजे कहता है ये तो चीटिंग है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में पुमजे पैनकेक को देखता है, पर वो उसे खरीदता नहीं और आगे बढ़ जाता है। यांग उसके लिए खरीद कर लाता है। पुमजे कहता है मैंने तो कहा भी नहीं, क्या तुम मेरा माइंड रीड कर सकते हो? तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे पैनकेक खाना है? यांग कहता है क्योंकि मैंने नोटिस किया, तुम्हें भी ऐसे ही नोटिस करना है कि तुम्हारी डेट किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। पुमजे फिर पैनकेक खाता है, पर वो बहुत ज़्यादा गर्म था जिसकी वजह से उसका मुंह जलने लगता है। यांग हंसता है और कहता है ऐसे नहीं खाते, पहले इसे ऐसे फूंक मारो और उसके बाद खाओ। पर वो यांग को भी गर्म लगता है। यांग फिर फूंक मार के पुमजे को खिलाता है। फिर वो दोनों उसी प्लेस पर जाते हैं जिसका एड्रेस तैमी ने 3 साल पहले पुमजे से पूछा था। पुमजे कहते हैं पियांग हम दोनों के साथ में कोई भी पिक्चर नहीं है, चलो सेल्फी लेते हैं। और वो दोनों काफ़ी सारी क्यूट क्यूट सेल्फीज लेते हैं। पुमजे फिर यांग से कहता है चलो अब बेसबॉल खेलते हैं। यांग कहता है क्या तुम तैमे के साथ बेसबॉल भी खेलोगे? पर उसे तो बेसबॉल पसंद नहीं है। पुमजे कहते हैं हाँ मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर मुझे पता है तुम्हें पसंद है बेसबॉल, और जब से तुम थाईलैंड आए होगे तुमने एक बार भी नहीं खेला होगा, तो चलो मेरे साथ खेलो। और वो दोनों बेसबॉल खेलते हैं। खेलते खेलते पुमजे कहता है वैसे तुमने मुझे कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। यांग कहते हैं हमारा ब्रेकअप हो गया था, अब बताने जैसा कुछ है ही नहीं। पुमजे कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके बाद वो अलग कैसे हो जाते हैं। यांग कहते हैं ऐसा हो जाता है, कई बार हम जिसे लाइक करते हैं बाद में हम उसे लाइक नहीं करते, और कई बार ऐसा होता है कि पहले हम उसे लाइक नहीं करते बाद में करने लगते हैं। दोनों फिर थक जाते हैं और रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। पुमजे तो लेट ही जाता है। पुमजे कहता है वैसे अगर तुम्हें तुम्हारा राइट वन मिला तो तुम क्या करोगे? यांग पुमजे को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैं कुछ ऐसा करूँगा। वो किस करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं जो शोर करने लगते हैं। पुमजे और यांग उठ जाते हैं। पुमजे कहते हैं मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा राइट वन जल्दी ही मिल जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। नहीं कल कैसे मिलेंगे, कल तो मुझे डेट पर जाना है। फिर मिलते हैं, बाय। रात भर हमारे यांग को नींद नहीं आती, वो बार बार बस पुमजे के बारे में सोच रहा था। इधर पुमजे मॉर्निंग में चला जाता है अपनी तैमे के साथ डेट पर। उन दोनों का पीछा टैग और पूजे कर रहे थे, पर वो दोनों उन दोनों को खो देते हैं। और उसके बाद टैग कहता है चलो ना, हमने उन्हें वैसे भी खो ही दिया है और हम इस तरीके से ड्रेसअप करके भी आए हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और हम दोनों डेट पर जाएं। पूजे मान जाता है। वो दोनों साथ में बैठे होते हैं जहाँ पर टैग कहता है अब तो पुमजे की भी जॉब लग गई है और वो भी अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे रहा है, तो क्या हम उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकते? पूजे कहता है हाँ बता सकते हैं, पर मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। यांग ने पुमजे को मैसेज किया हुआ था कि बेस्ट ऑफ लक, कोई भी अगर तुम्हें क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। पर पुमजे ने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं किया था। यांग बस सोचे जा रहा था कि वो तैमी में इतना ज़्यादा बिजी है क्या कि मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं कर रहा। रात हो जाती है, सभी स्टाफ मेंबर वहाँ से जा चुके थे। यांग भी दरवाज़ा बंद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुमजे आता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। यांग कहता है क्या बात करनी है? तुम तो तैमी में इतना ज़्यादा बिजी थे कि मेरे मैसेज तक तुम्हें दिखाई नहीं दिए। पुमजे कहता है ऐसी बात नहीं है, मेरी तैमी के साथ डेट अच्छी गई, पर मैं बार बार बस तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा था, जैसे खाते हुए, चॉपस्टिक यूज़ करते हुए, पैनकेक को देखते हुए, ड्राइंग करते हुए, तैमी के साथ फ़ोटो क्लिक करवाते हुए। और जब तैमी पुमजे को किस करने के लिए आगे बढ़ी तो पुमजे ने उसे वहीं के वहीं रोक दिया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ यांग ही आ रहा था। वो तैमी को वहीं पर रोक देता है और कहता है मुझे मेरी फ्रेंड के काम में हेल्प करनी है, मैं चलता हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर यांग कहता है तुम्हें पता है मंदिर में मैंने क्या विश किया था? और उसके बाद वो पुमजे को किस करने लगता है। पुमजे कहता है तुमने मुझे किस क्यों किया? छोड़ो मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। यांग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने ये क्या किया। पुमजे फिर जाता है ओडो और टैग के पास उनसे बात करने के लिए।
टैग और ओडो कहते हैं तुम तो अपनी टैमी के साथ डेट पर गए थे, ऐसा भी क्या हो गया कि तुमने तुरंत हमें मिलने के लिए बुलाया? कुछ एक्साइटेड हुआ होगा, बताओ क्या हुआ था? पुमचे कहता है पियांग ने मुझे किस किया। ओडो कहता है कहीं तुम गलत नाम तो नहीं ले रही हो? पुमचे कहता है नहीं, पियांग ने मुझे किस किया। ओडो कहता है उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, मैं बंदे इकट्ठा करता हूँ उसे मारने के लिए। पुमचे कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसने गलत किया, मैं बस उसके किस के बाद से कंफ्यूज हूँ उसे लेकर। टैग ये सारी बातें पूजे को बता देता है। पूजे कहता है उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को किस करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। टैग कहता है शांत हो जाओ। पूजे कहता है उसने कैसे किस किया होगा और वो टैग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। टैग कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह में पिज़्ज़ा है, मुझे नहीं करना। यंग पुमजे को मैसेज करने वाला था, सॉरी मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर वो ऐसा कुछ मैसेज नहीं करता। इधर पुमजे यंग और अपनी फ़ोटोज़ देख रहा था। मॉर्निंग में हम शॉप पर देखते हैं जहाँ पर पुमजे बार बार यांग को अवॉइड कर रहा था। यांग पुमजे के पास जाने का ट्राई करता है तो पुमजे उसे दूर कर देता है, उसे दूर दूर भागने लगता है। आज टैमी उनके शॉप पर आने वाली थी, लाइव आकर उनकी शॉप को प्रमोट करने के लिए, तो उसी की डेकोरेशन सभी कर रहे थे। फ्लोर काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था, जिस पर पूजी कहता है अभी तो पुमजे ने कहा था कि वो साफ़ कर देगा, तो उसने किया क्यों नहीं? यंग कहता है अब मैं उसे देखता हूँ। यंग जाता है पुमजे को देखने के लिए। इधर पुमजे टैग के साथ था। वो टैग से कह रहा होता है प्लीज़ कोई बहाना मारो जिससे मैं यहाँ से जा सकूँ, मैं एक सेकंड भी अब उसके साथ नहीं रह सकता। पीछे से यांग ने ये सारी बातें सुन ली थी। पुमजे कहता है यांग यांग कहता है तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ, पर तुम्हें मुझसे छिपने की या दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब से तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और वो वहाँ से ही चला जाता है। टैग कहता है पुमजे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। पर यांग शॉप में नहीं था, वो कहीं बाहर चला गया था। पुमजे यांग को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। इतने में ही टैमी आ जाती है लाइव शुरू करने के लिए। पूजी कहती है वो अभी अभी बाहर गया है, क्या मैं पुमजे को कॉल करके बुलाऊं? टैमी कहते हैं नहीं नहीं, वो आ जाएगा। इधर पुमजे यांग को ढूंढते ढूंढते यांग के पास आ जाता है, जो अकेले सैड होकर बेंच पर बैठा हुआ था। पुमजे यांग के पास जाता है और कहता है मैं इसीलिए तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बल्कि इसीलिए दूर जाना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। यंग खुश होता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है क्या सच में पुमजे तुम मेरे लिए फील करते हो? पुमजे कहता है हाँ। यंग कहता है मैं भी तुम्हारे लिए फील करता हूँ। पुमजे पहले तो खुश होता है लेकिन फिर सैड हो जाता है। यंग कहता है क्या हुआ, क्या तुम टैमी के बारे में सोच रहे हो? पुमजे कहता है हाँ। यंग कहता है कोई बात नहीं, तुम टाइम ले सकते हो, तुम्हें अपने दिल की सुननी है, तुम्हारा दिल जिसे भी चूज़ करे तुम्हें बस उसे ही चूज़ करना है। फिर वो दोनों शो पर आ जाते हैं। तैमी अपना लाइव वीडियो शुरू करती हैं। यंग और पुमजे एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। टैग भी ये चीज़ नोटिस करता है। अंदर यंग अकेले काम कर रहा होता है तो टैग उसके पास जाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले तुम ही ने उसकी हेल्प की टैमी को इम्प्रेस करने में, और जब अब टैमी इम्प्रेस हो चुकी है, वो उसे लाइक करने लगी है, तो तुमने पुमजे को ऐसा फील करवाया जैसे वो तुम्हें लाइक करता है। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे सच में प्यार करते हो या फिर उससे कुछ चाहते हो? यंग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर वो भी मुझे लाइक करता है और मैं भी उसे लाइक करता हूँ तो इसमें बुरा क्या है? टैग कहता है पुमजे बहुत ही सीधा साधा भोला भाला लड़का है, प्लीज़ उसे हर्ट मत करना। यंग कहता है इस बात की तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे कभी भी सैड नहीं होने दूंगा। उसके बाद यंग वहाँ से चला जाता है। टैग पूजा से कह रहा होता है जो उसके साथ कॉल पर था कि तुमने मुझसे ये क्या करवा दिया, वो मेरा बॉस है, वो मुझे काम से निकाल देगा। पूजा कहते तो क्या हुआ, पुमजे भी तो तुम्हारा फ्रेंड है, क्या तुम अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते? नेक्स्ट हम पुमजे और यांग को साथ में देखते हैं। पुमजे कहते हैं आज हमारी सेल्स 30,000 पार्ट हुई है, ये बहुत ज़्यादा है, ये सब तैमी का कमाल है, क्यों ना हम इसे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर करने साथ में चलें। नेक्स्ट हम यांग को उसके रूम में देखते हैं, जिससे अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है तो एक पर्सन होता है जो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम कहीं और जाकर हमसे बच जाओगे? यांग तुरंत ही कॉल कट कर देता है और अपने बचपन के दिनों को, अपने मॉम डैड को, अपनी सभी सेल्स को, अपनी दुकान को, पुमजे को, सभी को याद करने लगता है। वो याद करता है कि कैसे उसने टैग से कहा था कि वो पुमजे को कभी भी सैड नहीं होने देगा। इधर बाहर पुमजे उसके दरवाजे पर नॉक नॉक करता है और कहते हैं अब तो शॉप भी बंद हो गई है, चलो डिनर करने के लिए साथ में चलते हैं। यंग कहता है अब मुझे नहीं जाना। पुमजे कहते हैं कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे। थोड़ी ही देर में पुमजे उसके लिए नूडल्स बना कर लाता है और कहता है दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आया हूँ। लेकिन यांग कोई जवाब ही नहीं देता। पुमजे कहता है मैं इसे बाहर ही रख रहा हूँ, तुम इसे खा लेना, पर ध्यान से खाना, ये बहुत ज़्यादा गर्म है।
नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर शॉप की डेकोरेशन चल रही थी। पुमजे वहाँ पर आता है और कहता है ये डेकोरेशन किस चीज़ की चल रही है। फौजी चीयर उसे बताती है कि चाइनीज़ वैलेंटाइन डे आने वाला है और वो सभी उसी की तैयारी कर रही हैं। यंग पुमजे को एक गिफ्ट देता है। पुमजे कहते हैं वाह, क्या ये मेरे लिए है? यंग कहता है नहीं, ये तैमी के लिए है। चाइनीज़ वैलेंटाइन डे वाले दिन कपल एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। चाइनीज़ वैलेंटाइन डे आने वाला है, तुम्हें उस दिन टैमी को ये गिफ्ट करना चाहिए। अब तुम्हें उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। पुमचे सैड हो जाता है कि यंग उसे ऐसा क्यों कह रहा है, वो उसे तैमी की तरफ क्यों कर रहा है। इधर तैमी पुमजे को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या वैलेंटाइन डे वाले दिन वो फ्री है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैलेंटाइन डे वाले दिन, जहाँ पर टैग पूजे का इंतज़ार कर रहा होता है। पूजे आ जाता है। टैग उसके पास जाता है और उसे मैचिंग नेकलेस दिखाता है। पूजे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है टैग तुम कमाल के हो, ये गिफ्ट बहुत अच्छा है, और उसे बहुत सारी किसेस भी करता है। पर फिर टैग का सपना टूट जाता है जो वो खुली आंखों से देख रहा था। हकीकत में पूजे आता है। टैग उसके पास जाता है और उसे मैचिंग नेकलेस दिखाता है, जिसे देखकर पूजे कहता है तुम्हें पता है ना, अगर हम मैचिंग नेकलेस पहनेंगे तो सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। टैग कहता है हाँ तुमने सही कहा, मेरी ही गलती है, और वो वहाँ से चला जाता है। पूजे सैड होता है पर फिर भी वो नेकलेस नहीं पहनता। हद है इस लड़के की भी। फिर हम देखते हैं पुमचे जाता है यंग के पास गिफ्ट लेकर। यंग कहता है तुम्हें ये टैमी को नहीं देना चाहिए था क्या। पुमजे कहता है मुझसे क्या गलती हुई है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? उस दिन मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं था, क्या तुम इसी बात को लेकर गुस्सा हो? यंग कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ। पुमजे कहता है पर उस दिन तो तुमने कहा था। यंग कहता है मैं तो बस चेक कर रहा था कि तुम तैमी को लेकर सीरियस हो या नहीं। पुमजे कहते हैं नहीं, तुम वैसे लड़के नहीं हो, तुम सच कह रहे थे, तुम मेरे लिए फील करते हो, मुझे पता है। यंग कहते तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें पता है तैमी मेरी एक्स थी, अब तुम्हें पता चला मैं किस तरीके का लड़का हूँ। वो मुझे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि तुम मेरे लिए फील कर सकते हो। और वो यांग को किस करने लगता है, पर यांग उसे किस बैक नहीं करता। यांग कहता है तुम चाहे मुझे 1000 बार किस कर लो, पर यह सच है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता। वो मुझे कहता है ओह मैं समझ गया, ठीक है, और वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यांग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोता है। वो पुमजे को लाइक तो करता है पर उसके कुछ अपने रीजंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोर में सभी होते हैं पर पुमजे नहीं होता। फिर वहाँ पर पूजे आता है और चिल्लाते हुए कहता है यांग तुम्हें पता है 2 दिन से मेरा भाई गायब है, वो 2 दिन से घर पर नहीं आया है और ये सब तुम्हारी वजह से। यांग पुमजे को कॉल करने का ट्राई करता है पर पुमजे कॉल पिक नहीं करता। यांग फटाफट से बाहर निकलता है पुमजे को ढूंढने के लिए। वो तैमी को भी कॉल करता है और पूछता है क्या तुम्हारे पास पुमजे है। तैमी कहते नहीं, वो मेरे पास नहीं है। क्यों, क्या हुआ? यंग बता देता है कि पुमजे गायब है और वो मिल नहीं रहा। और वो तैमी से कहता है अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ इन्फॉर्म करना। तैमी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। इधर हम पुमजे को देखते हैं जो सोते सोते उसी मोमेंट को याद कर रहा था जब यंग ने उसे कहा कि तुम चाहे मुझे कितनी बार भी किस क्यों ना कर लो, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करूँगा। ये सुनकर पुमजे बहुत ज़्यादा रोया था। पुमजे की आंख खुलती है और अभी भी वो रोए ही जा रहा था। फिर वो अपना फ़ोन देखता है जो स्विच ऑफ हो गया था। फिर वो अपने फ़ोन को चार्ज करता है। चार्ज करने के बाद उसे पता चलता है पूजे ने, तैमी ने और यंग ने उसे कितनी सारी कॉल्स की थी। तैमी उसे फिर से कॉल करती है। इस बार पुमजे पिक करता है। तैमी कहते हैं क्या हुआ था, तुम कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? पुमजे कहता है सॉरी, वो मैं सो गया था और मुझे पता ही नहीं चला, मैं पूरे 1 दिन तक सोता ही रहा और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था। फिर वो टैमी को बता देता है कि वो कहाँ पर है। टैमी उससे मिलने के लिए आती है। वो उसके लिए खाना भी लेकर आई थी और दवाई भी। पुमजे कहता है सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है। तैमी कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर फ्रेंड हूँ तुम्हारी, इतना करना तो बनता ही है। वैसे जब उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम किसी और पर्सन को लाइक करते हो, तो क्या तुम यंग की बात कर रहे थे? फिर हमें दिखाया जाता है जब चाइनीज़ वैलेंटाइन डे वाले दिन तैमी और पुमजे साथ में थे तो पुमजे ने तैमी से कहा था तैमी मैं तुम्हें लाइक तो करता हूँ पर एज अ लवर नहीं, और मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तैमी कहती है ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी फीलिंग्स के साथ लॉयल हो। पुमजी कहता है तो क्या अब हम जस्ट फ्रेंड बनकर रह सकते हैं? तैमी कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जब तैमी ने उससे पूछा कि क्या वो यांग को लाइक करता है, तो पुमजी हैरान होकर कहता है तुम्हें कैसे पता? तैमी कहती है यांग की तरफ से तो मैं पहले से ही श्योर थी कि वह तुम्हें लाइक करता है, पर तुम्हें लेकर मैं कंफर्म नहीं थी। पुमजी कहता है नहीं नहीं, मैं ही उसे लाइक करता हूँ, वो मुझे लाइक नहीं करता, उसने मुझे रिजेक्ट किया है। तैमी कहती है हो ही नहीं सकता कि मैं गलत हूँ। पुमजे को नींद आने लगती है।
तैमी कहती है लगता है दवाई असर कर रही है। ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। थोड़ी ही देर में पुमजे की आंख खुलती है तो यांग उसके पास था और उसे वाइप कर रहा था। पुमजे कहता है तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यांग कहते तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मैं पुलिस को कॉल करने वाला था। पुमजे कहता है तुम भी ना। वैसे स्टोर में सब कुछ कैसा है? यांग कहता है सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना कर लाता हूँ। और वो किचन में चला जाता है खिचड़ी बनाने के लिए और उसके बाद टैमी की बातों को याद करने लगता है। टैमी ने ही उसे कॉल करके पुमजे का एड्रेस दिया था और उसकी चाबी भी उसी ने दी थी और कहा था वो तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और इस बार मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ वो बहुत ही इनोसेंट और सिंपल सा इंसान है, उसे हर्ट मत करना। खिचड़ी बनाकर वो पुमजे को देता है और कहता है ये गर्म है, ध्यान से खाना। अ, अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पूजे आ जाता है पुमजे को घर ले जाने के लिए। नेक्स्ट हम स्टोर में देखते हैं जहाँ पर आज सभी स्टाफ आया था और सभी बहुत ज़्यादा खुश भी थे। फिर वहाँ पर तैमी आती है और पुमजे से कहती है मैं चेक करने के लिए आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं, और मैं सभी के लिए डोनट्स लेकर आई थी। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पुमजे भी 2 डोनट्स लेता है और एक यांग को देने के लिए जाता है। यांग कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। पुमजे कहता है प्लीज़ ट्राई तो करो, लेकिन यांग उसके हाथ से डोनट नहीं लेता। नेक्स्ट हम देखते हैं पुमजे के पास पूजा आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? पुमजे कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्या मैं लग नहीं रहा? पूजा कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो। पुमजे फिर रोते हुए कहता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। चाइनीज़ वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने उसके लिए नेकलेस रेडी किया था और एक लेटर भी, मैं उसे प्रपोज करने वाला था, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही रहना चाहिए। भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। पूजा सिर्फ और सिर्फ पुमजे की बात नहीं सुन रहा होता बल्कि उसके साथ रो भी रहा होता है। अगले दिन पूजे स्टोर में जाता है जहाँ पर यंग काउंटर पर बैठा हुआ था। वो यंग से एक सामान खरीदता है, उसके बाद इशारों इशारों में कहता है मैं नए रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। यंग भी उसका इशारा समझ जाता है और उसके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में जाता है। इधर टैग भी उन दोनों को देख रहा था, वो भी उनका पीछा करता है। पूजा ने अपने लिए पहले से ही एक डिश ऑर्डर कर दी थी। यंग के पास लेडी आती है और उससे पूछती है उसे क्या खाना है। यंग कहता है जो इसके पास है मुझे भी वही खाना है। वो लेडी कहती है सॉरी पर ये डिश खत्म हो चुकी है, तुम कुछ और ऑर्डर कर सकते हो। पूजा कहता है देखा, कोई भी अच्छी डिश तुम्हारा इंतज़ार नहीं करती, अगर तुम सही टाइम पर उन्हें चूज़ नहीं करोगे तो वो तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से पुमजे तुम्हारा पार्टनर नहीं रहेगा, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नया बिजनेस पार्टनर ढूंढ दूंगा। इधर हम देखते हैं टैग पूजा का इंतजार कर रहा होता है। पूजा आ जाता है और कहता है टैग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टैग कहता है क्या तुम्हारी पुमजे को लेकर मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ? अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी उसे हमारे रिश्ते के बारे में बता पाओगे। इससे अच्छा यही होगा कि हम ब्रेकअप कर लें, फिर हमारे पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं होगा और कुछ भी बताने के लिए भी नहीं होगा। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस मुझे यूज़ करते हो। अब चलो ये सब यहीं पर बंद कर देते हैं और ऐसा एक्ट करते हैं जैसे हम दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं। और वो अपना नेकलेस भी निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद पूजे फूट फूट कर रोता है। इधर हम देखते हैं पुमजे जाता है यांग के पास और कहता है तुम्हें पूजे ने बता ही दिया होगा कि मैं अपने शेयर्स विड्रॉ करने वाला हूँ, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूजे जल्दी ही तुम्हारे लिए नया पार्टनर ढूंढ देगा, अब तुम्हें मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। मैं चलता हूँ। यांग को अपने और पुमजे के सभी स्वीट मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर उसने पुमजे को जाने दिया तो वो हमेशा के लिए पुमजे को खो देगा। वो जाता है स्टोर पर, पुमजे जाने ही वाला था, वो उसे रोकता है और कहता है प्लीज़ मत जाओ। पुमजे कहता है अब मेरा यहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा? यांग कहता है प्लीज़ मत जाओ, तुम्हें पता है मैंने मंदिर में यही विश किया था कि हम दोनों हमेशा के लिए पार्टनर्स रहें। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बिजनेस करना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ चाइनीज़ सीखने के लिए, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ बैठकर तैमी के लाइव वीडियोस देखना, तुम्हारे साथ बेसबॉल खेलना, तुम्हारे साथ स्पाइसी नूडल्स खाना। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। पुमजी कहता है तुम्हें पता है जब से तुम मुझे मिले हो आज पहली बार है कि तुमने इतने सारे वर्ड्स एक साथ बोले हैं। ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपना सामान वापस रखने के लिए। यंग उसे चाइनीज़ में कहता है क्या हम कपल बन सकते हैं? पुमजी कहता है क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ या नहीं? यंग कहता है हाँ। पुमजी कहता है हाँ बन सकते हो। यंग कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि अगर मुझे मेरा राइट वन मिल गया तो मैं उसके साथ क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा। और वो पुमजे को किस करता है। दोनों किस करते हैं और फिर स्टोर में ही शुरू हो जाते हैं। मॉर्निंग में यंग सो रहा होता है और पुमजे उसे अपनी मैचिंग नेकलेस के साथ उठाने लगता है।
यंग उठता है और नेकलेस देखकर कहता है, क्या ये तुमने तैमी को नहीं दिया था? पुमजे कहता है, कैसे देता? ये तैमी का नहीं तुम्हारा है, और वो उसे पहना भी देता है। दोनों के बीच में किस होती उससे पहले ही फौजी की आवाज़ आती है जो चिल्लाते हुए कहती है, अरे नहीं, ये स्टोर को क्या हुआ? यांग और पुमजे बाहर जाते हैं। फौजी दोनों की मैचिंग नेकलेस देखकर समझ आती है कि दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है और कहती है, अरे नहीं, मैं जल्दी आ गई हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं खाने के लिए जाती हूँ। थोड़ी देर बाद सभी स्टाफ आ जाता है। यांग पुमजे का हाथ पकड़ता है और अपने सभी स्टाफ से कहता है, हम दोनों डेट कर रहे हैं। ओडो भी आ जाता है और सभी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टैग अकेले काम कर रहा होता है। उसके पास ओडो और पुमजे आते हैं। पुमजे कहता है, टैग तुम कुछ दिन से ठीक नहीं लग रहे हो, क्या बात है? देखो, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है जो तुम हमसे शेयर करना चाहते हो तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। टैग कहते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं अकेले डिसाइड नहीं कर सकता कि वो बात मुझे तुम्हें बतानी है या नहीं। पर हाँ, तुम्हारे और यांग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। पुमजे को फिर पूजे की कॉल आती है। पूजे का नाम सुनते ही टैग वहाँ से चला जाता है। पूजे पुमजे से बिजनेस पार्टनर के बारे में बात कर रहा था। पुमजे उसे बता देता है कि अब उसे कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यांग और वो डेट कर रहे हैं। पूजे बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। स्टोर में सामान खत्म हो गया था तो यांग और पुमजे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पुमजे कहते हैं, उस दिन हमने अच्छे से बेसबॉल नहीं खेला था, तो शॉप बंद होने के बाद आज हम अच्छे से बेसबॉल खेलेंगे। यांग कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। शॉप बंद होने के बाद पुमजे यांग से कहता है, मैं अपने घर से बेसबॉल का सामान लेकर आता हूँ, और वो सामान लेने के लिए घर चला जाता है। ग्लव्स वो अपने बैग में डालता है और बैग को टांगने लगता है, पर ऐसा करते हुए उसका जो नेकलेस था वो टूट जाता है। वो डर जाता है कि कहीं उसके पति परमेश्वर यांग को कुछ हो तो नहीं गया। वो यांग को कॉल करता है और कहता है, यांग। यांग कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तो गए थे, इतनी जल्दी मुझे मिस भी करने लगे? पुमजे कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि मैं बस यहाँ से निकलने वाला हूँ। यांग कहते हैं, हाँ हाँ, जल्दी आओ क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पुमजे कहते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ। पुमजे फिर स्टोर पहुँच जाता है। स्टोर में जाकर वो देखता है सब कुछ बिखरा हुआ था और यांग स्टोर में नहीं था। वो रूम में जाकर देखता है तो रूम में भी यांग नहीं था, वॉशरूम में भी यांग नहीं था। वो यांग को कॉल करता है तो यांग का फ़ोन भी वहीं पर था। वो घबरा जाता है और सभी स्टाफ और अपने भाई को बुलाता है। पूजे कहता है, पुमजे, क्या यांग ने तुम्हें ऐसा कुछ बताया था जो इस सिचुएशन में काम आए? पुमजे फिर याद करता है, जब वो दोनों साथ में थे तो यांग ने पुमजे से कहा था, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट क्यों कर दिया था? क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ इतनी आसान नहीं है और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ो। मेरी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है और अगर वो कर्जे वाले ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। उनसे बचने के लिए ही मैं और मेरे पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं, हमें एक दूसरे का एड्रेस तक नहीं पता। होमजे कहता है, यांग तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि तुम्हारा सारा कर्जा उतर जाएगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर पोमजे कहता है, अगर वो किडनैप नहीं हुआ होगा तो वो यहाँ पर वापस ज़रूर आएगा, इसीलिए मैं यहीं पर रहूँगा, आप सब जा सकते हैं। सभी कहते हैं, नहीं, तुम अकेले यहाँ पर नहीं रहोगे, हम सब भी यहीं पर रहेंगे। स्टोर की सफाई के बाद वो सभी पोमजे के रूम में आ जाते हैं सोने के लिए। सभी सो जाते हैं पर टैग सो नहीं पा रहा था क्योंकि बूजी बहुत ज़ोर ज़ोर से घराटे ले रही थी। टैग बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे पीछे पूजे भी आता है और कहता है, क्या तुम ऐसे ही चुपचाप रहोगे? टैग कहता है, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो, अगर किसी ने हमें देख लिया तो मुझे को हमारे बारे में पता चल जाएगा। पूजे कहता है, उसे हमारे बारे में बहुत पहले से ही पता है। फिर हमें दिखाया जाता है पूजे अपने टैग के दिए हुए नेकलेस को देख रहा था। पुमजे उसके पास आता है और कहते हैं, क्या ये आपका है? पूजे कहते हैं, हाँ, ये मेरा है। मैं तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से एक बात बताना चाहता था, ये मुझे टैग ने दिया है। मैं और टैग। पुमजे कहते हैं, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, है ना? पूजे कहते हैं, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पुमजे कहते हैं, ऑफकोर्स मुझे पता ही होगा, तुम मेरे भाई हो और वो मेरा फ्रेंड। पूजे कहता है, तो क्या तुम गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? पुमजे कहता है, नहीं, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और मैं हमेशा से चाहता था कि तुम ये बात मुझे खुद से बताओ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर पूजे कहता है, मुझे पता है बहुत देर हो चुकी है, पर देखो मैंने ये नेकलेस पहना हुआ है। तुमने तो अपना नेकलेस निकाल दिया था और मुझे नहीं लगता है कि तुम फिर से उसे पहनना चाहते हो। टैग कहता है, ऐसी बात नहीं है, और वो भी अपना मैचिंग नेकलेस दिखाता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और किस भी करते हैं। इधर दूर से पुमजे उन्हें देखकर खुश हो रहा था। उसके बाद वो यांग के रूम में चला जाता है। यांग के रूम में जाकर उसकी सामान को देखता है और उसे याद करते करते रोने लगता है। उसके पास फिर पूजे आता है। पुमजे कहता है, क्या टैग से तुम्हारी बात हो गई? पूजे कहता है, हाँ, अब सब कुछ ठीक है। तुम बताओ स्टोर के बारे में, स्टोर का क्या करना है, क्या इसे बंद कर दें?
पुमचे कहते हैं नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब यांग वापस आए तो वो देखे कि हमारी शॉप कितने अच्छे से चल रही है, मैं इसे चलाना चाहता हूँ। फूजे कहता है मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। बाकी का स्टाफ और ओडो भी आ जाता है ये कहते हुए कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। इधर हम यांग को देखते हैं जिसे सच में उन्होंने पकड़ा था, जिसका यांग को कर्जा देना था। वो यांग से कहते हैं हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, अब तुम यहीं पर रहोगे और तब तक काम करोगे जब तक कि तुम्हारा कर्जा ख़त्म नहीं हो जाता। यांग और पुमचे दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। पुमचे को मॉम की कॉल आती है जो कह रही थी कि किसी चाइनीज़ कंपनी से हमारे घर ऑर्डर आया है, पर मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, क्या ये तुम्हारा है? पुमचे कहते हैं मॉम मैं अभी आता हूँ। वो घर जाता है तो देखता है एक बॉक्स था जिसके ऊपर मार्कर से रियल एड्रेस को कट करके उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था और साइड में एक कोड भी था। उसे याद आता है कि ये तो यांग की कोड लैंग्वेज है, पर उसे उसका मतलब नहीं पता था तो वो उसे शॉप पर लेकर जाता है। फिर यांग की कोड लैंग्वेज में देखता है कि इस कोड का क्या मतलब है। उसका मतलब था ये मैं हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पुमजे उसे ओपन करता है तो उसमें कुछ खास नहीं था। पुमजे कहता है इसके ऊपर एड्रेस भी लिखा हुआ है कि ये सब कहाँ से आया है, चलो हम यांग की मदद करते हैं। पूजे कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये रिस्की होगा, पहले हम पता करते हैं कि उसे हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। वह सभी फिर उसी एड्रेस पर एक कोड सेंड करते हैं जिसका मतलब था क्या तुम ठीक हो। यांग के पास वो कोड पहुंच जाता है। उसके बाद वो भी एक कोड सेंड करता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था प्लीज़ यहाँ पर मत आना। पुमचे कहता है वो पक्का मुसीबत में है, हम ऐसे ही उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमारे पास तो एड्रेस भी है। पूजा कहता है नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, इस वक्त तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसने कहा ना कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मेरी तरह तुम्हारी सेफ्टी के बारे में ही सोच रहा होगा और वो भी यही चाहता है कि तुम सेफ रहो। तभी वहाँ पर कस्टमर आ जाते हैं तो सभी कस्टमर को अटेंड करने लगते हैं। इधर पुम से एड्रेस की फ़ोटो खींचता है और यांग से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो चिपते चिपते उसी प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर यांग था, पर छलांग लगाते हुए उसके पैर में चोट लग जाती है। वो छिपते छिपते अंदर आ जाता है पर दो लोग उसे नोटिस कर लेते हैं। पीछे से यांग आता है। यांग को देखते ही पुमजे उसे गले से लगा लेता है। तभी वहाँ पर वो दो पर्सन भी आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर बॉस के पास लेकर जाते हैं। बॉस कहता है तुम तो इसी के स्टोर के बंदे हो, मैं इसके स्टोर के हर एक इंसान को जानता हूँ। पुमजे कहता है प्लीज़ तुम हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो, उसके बाद हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे, और अगर नहीं किया तो तुम मेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाना। इधर फूजे और टैग भी पुमजे को ढूंढते ढूंढते यहीं पर आ जाते हैं। फूजे कहते हैं हमें बस 3 महीने दो, हम तुम्हारे सारे पैसे वापस कर देंगे, वैसे भी अगर तुम हमें यहाँ पर रखोगे तो इससे तुम्हें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बॉस कहता है ठीक है, पर एक पर्सन यहीं पर रहेगा, पूजा यहीं पर रहेगा और बाकी सब जा सकते हैं। टैग कहता है नहीं मैं यहाँ पर रहूँगा। यांग कहता है नहीं मैं यहाँ पर रहूँगा। फुमचे कहता है नहीं मैं यहाँ पर रहूँगा। पूजा सभी को समझाता है कि उसी का यहाँ पर रहना सही रहेगा। सभी स्टोर में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और 3 महीनों के अंदर अंदर पूजा को भी बाहर निकाल देंगे और सारा कर्जा भी दे देंगे। सभी स्टाफ बहुत मेहनत करता है। इधर तैमी भी लाइव आकर उनकी शॉप का प्रमोशन करती है। पूजी थोड़ी सैड होती है और वो एक दिन की छुट्टी भी लेती है। पूंजे और यांग जाते हैं चर के पास और कहते हैं पूजी को क्या हुआ और आज उसने छुट्टी क्यों ली। चर छिपाने का ट्राई करती है पर यांग उसे कहता है सच सच बताओ क्या बात है। चर कहती है उसके डैड हॉस्पिटल में हैं और उसे 5 लाख की ज़रूरत है, पर उसने मुझे बताने के लिए मना किया था क्योंकि तुम दोनों अभी पहले ही बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, तो वो तुम्हें और मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। यांग पुमजे से कहता है मैं पूजी की हेल्प करूँगा। पुमजे कहते हैं नहीं, इस शॉप के शेयर्स मेरे ज़्यादा हैं तो ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता, तुम पैसे नहीं दोगे, मैं पैसे दूंगा, मेरी कुछ सेविंग्स है, मैं उसमें से पूजी की हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ ये शॉप मेरी भी है तो मुझे हेल्प करने दो। पूरे 3 महीने हो जाते हैं। बॉस आता है अपने पैसे लेने के लिए। यांग उसे पैसे देता है और कहता है इसमें बस 2 लाख कम है। बॉस कहता है क्या 2 लाख कम है, इसके सारे स्टाफ को पकड़ लो। पूमजा कहते हैं नहीं नहीं रुको। वो यांग को कोने में लेकर जाता है और कहता है यांग मेरी अभी भी सेविंग्स बचती हैं तो प्लीज़ उनमें से हम इसे पैसे दे देते हैं, 2 लाख ईजिली हो जाएंगे। यांग कहता है नहीं मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, पहले भी तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। पूमजा कहता है ठीक है, तो तुम ये मत सोचो कि ये मेरे पैसे हैं, तुम ये सोचो कि ये तुम्हारे ही पैसे हैं। इस शॉप के लिए मैंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया था, इन पैसों को मेरी इन्वेस्टमेंट समझ लो। उसके बाद वो बॉस को 2 लाख रुपए दे देते हैं। पूजे को फिर वो कार से बाहर निकालते हैं। पूजे चिल्लाता है, सभी डर जाते हैं कि पूजे के साथ ये कर क्या रहे थे जो ये इतना चिल्ला रहा है। बॉस का बंदा पूजे से कहता है बॉस टू आपको क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों। पूजे कहता है कुछ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सो गया था तो इसलिए बॉडी थोड़ी अकड़ गई थी। बॉस भी पूजा को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। टैग और पुमजे पूजा से पूछते हैं तुम ठीक तो हो, उन्होंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया।
फौजी कहती है, मैंने सुना वो तुम्हें बॉस टू कह रहे थे, ये सब क्या है? फौजी बताते हैं, जब वो वहाँ पर काम कर रहा था तो बॉस के कुछ कंपटीटर को उनकी इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी, जिसमें पूजा ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसके बाद से वो बॉस टू बन गया। टैग और पुमजी कहते हैं, हम बेकार में ही तुम्हारी टेंशन ले रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं उन सभी को साथ में, जहाँ पर यंग कहता है, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी ने मिलकर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, इसीलिए मैं अपने शेयर्स आप सभी को देना चाहता हूँ। शेयर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फौजी कहते हैं, नहीं नहीं, आपने पहले भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं शेयर्स नहीं ले सकती। पुमजे उसे समझाता है कि शेयर्स तो उसे लेने ही पड़ेंगे, और वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। फौजी कहता है, हाँ मुझे भी नहीं चाहिए। टैग कहता है, यंग मुझे भी नहीं चाहिए। पुमजे टैग से कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा, मेरी तरफ से ये गिफ्ट समझ लो। टैग फिर पुमजे और यंग दोनों को थैंक्स कहता है। उसके बाद पुमजे कहता है, हम सभी 3 दिन की ट्रिप पर भी जाने वाले हैं। वो सभी ट्रिप पर जाते हैं और बैठकर खा रहे होते हैं। यंग को कॉल आती है तो वो पुमजे से कहता है, मैं कॉल पर बात करके आता हूँ। यंग के मॉम डैड ने उसे कॉल किया था। वो पूछ रहे थे, यंग बेटा तुम कैसे हो? यंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम डैड कहते हैं, तो तुम चाइना वापस कब आ रहे हो? यंग कहता है, उसका तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बिजनेस करना चाहता हूँ, पर आप लोगों से मिलने मैं जल्दी ही आऊँगा। मॉम डैड खुश होते हैं। कॉल कट हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यंग और पुमजे बेसबॉल खेल रहे थे। दोनों थक जाते हैं तो रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। पुमजे कहते हैं, तुम्हें पता है, मैं कभी बार बैठकर सोचता था कि मैं तुम्हें कब से लाइक करने लगा, पर मुझे इसका आंसर मिला नहीं। पर मुझे याद आया कि किस तरीके से मैं जब भी खुश होता था तो सबसे पहले मेरी खुशी तुमसे शेयर करने के लिए जाता था। वैसे यंग, तुम मुझे कब से लाइक करने लगे थे? यंग फिर याद करता है उस दिन को जब उसने पहली बार पुमजे को देखा था। कुछ लड़के कैट को बॉक्स के अंदर डाल के उसे टीज कर रहे थे और उसकी वीडियो बनाने वाले थे। तभी वहाँ पर पुमजे आ जाता है, जो उस कैट को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वो लड़के पीछे से पुमजे को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी यंग आ जाता है। यंग से डरकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यंग को पुमजे एलिवेटर में मिलता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ यंग कह रहा होता है, सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कब मैं तुम्हें लाइक करने लगा था, पर हाँ, अब मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पाता तुम्हें लाइक करने से। पुमजे यंग के क्लोज आ जाता है। यंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? पुमजे कहता है, वही जो तुम अपने लव्ड वन के साथ करना चाहते थे। यंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। पुमजे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर किस नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। रात में वो सभी बैठकर खाना खा रहे थे। पूजे कहते हैं, मैं मीट को ग्रिल करके आता हूँ। उसके पीछे पीछे पुमजे भी चला जाता है। पुमजे कहते हैं, पूजे थैंक यू सो मच। पूजे कहता है, तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? पुमजे कहते, तुमने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया कि मैं 3 महीनों में पैसे इकट्ठे कर लूँगा और तुम्हें बचा लूँगा, पर सच कहूँ तो शॉप से इतने पैसे नहीं हुए थे। पूजा कहता है, तुम्हारी शॉप नई नहीं थी, अभी तो अच्छे से लोग इसे जानते भी नहीं हैं, फिर भी तुमने कमाल किया। पूमजे कहते हैं, क्या सच में? पूजे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर प्राउड है। पूमजे कहते हैं, मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ। पूजे कहता है, सॉरी? वो किस लिए? पूमजे कहता है, जब तुम छोटे थे तब मैंने तुमसे कहा था कि तुम यूजलेस हो और मुझे तुम्हारे जैसा भाई नहीं चाहिए। फिर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों ही छोटे थे। पुमजे की कार तो बच्चे ले लेते हैं। पूजे उनसे लड़कर कार लेने का ट्राई करता है, पर कार टूट जाती है। पुमजे कहता है, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, मुझे तुम्हारे जैसा भाई नहीं चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पूजे कहता है, क्या तुम्हें अभी तक ये बात याद थी? फिर हमें दिखाया जाता है कि पूजे को भी हमेशा से ये बात याद थी। पुमजे कहता है, तुमने हमेशा से ही मुझे बचाया है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई मुसीबत आए तो तुम मेरे पास आओ, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। पूजे कहता है, हाँ क्यों नहीं। फिर हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर पुमजे चल रहा होता है लेकिन उसकी चप्पल टूट जाती है। यंग कहता है, मेरे कंधों पर बैठ जाओ। पुमजे कहता है, मेरी चप्पल टूटी है, मैं नहीं टूटा, मैं चल सकता हूँ। लेकिन फिर भी यंग उसे अपने कंधों पर बिठा लेता है और कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी वजन नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए उठा सकता हूँ। पुमजे कहते हैं, हाँ हाँ, तुम हमेशा ऐसा ही बोलते हो। अच्छा, मैं सोच रहा था कि यहाँ से जाने के बाद तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने मेरे घर आना। वैसे तुम्हें नर्वस फील तो नहीं होगा? यंग कहता है, नहीं, मैं पहले भी उनसे मिला हुआ हूँ। पुमजे कहता है, क्या? इस बारे में मुझे कैसे नहीं पता? फिर हमें दिखाया जाता है, सब कुछ सॉर्ट आउट होने के बाद यंग गया था पुमजे के पेरेंट्स से मिलने के लिए, उन्हें थैंक्स बोलने के लिए। उसने कहा था, थैंक यू सो मच, पुमजे की वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है, पर अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छे से उसका ध्यान रखूँगा। मॉम डैड यंग से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो मुझे यंग से कहता है, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, मुझे टीज करने के लिए। और वो उसके क्लोज आने लगता है। यंग कहता है, हम बाहर हैं, कोई हमें देख लेगा। तभी दूर से पूछी और चर भी आने लगती हैं। पर पुमजे को क्या, वो उन दोनों के सामने ही यंग को किस करने लगता है। वो दोनों चिल्ला रही थी खुशी के मारे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम देखते हैं यांग और पुमजे ने अपनी शॉप की एक नई ब्रांच खोली थी। वो सभी स्टाफ को इस बारे में बताते हैं और भूजी को स्पेशल थैंक्स भी कहते हैं क्योंकि उसके डैड ने ही उनकी नई ब्रांच के लिए एक अच्छी सी लोकेशन सेट की थी। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं पुमजे टैमी से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम थाईलैंड वापस कब आओगी। टैमी कहती है मैं बहुत जल्दी आऊँगी और हाँ मैं अपनी बुक की ओरिजिनल तुम्हें सेंड कर रही हूँ। फिर उसकी बुक उनके पास आ जाती है। उस बुक का नाम था लव इन ट्रांसलेशन, जो इस सीरीज का भी नाम है। यांग और पुमजे उसे देखकर समझ जाते हैं कि टैमी ने उन दोनों की लव स्टोरी लिखी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यांग बैठा होता है। पुमजे कहता है मैं तुम्हारे बचपन की फोटोज देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे बचपन में फ्रेंड्स थे। यांग कहता है हाँ, बचपन में एक लड़का अपने पेरेंट्स के साथ स्टोर पर आता था। मैं उससे बात करता था। हालांकि हमें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती थी पर फिर भी हम एक दूसरे से बातें करते थे। देखो मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है। पुमचे कहते अरे नहीं, ये तो मैं हूँ। और वो अपने फ़ोन में अपनी बचपन की फ़ोटो भी दिखाता है। पुमचे कहता है मैंने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं। यांग कहता है कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वैसा ही थोड़ी दिखता हूँ। पर ये तो अच्छी बात है कि हम इतने सालों बाद भी मिले। पुमचे कहता है हाँ, क्योंकि हमारी डेस्टिनी में एक दूसरे से मिलना लिखा था। और इसी के साथ ये स्वीट सी क्यूट सी लव स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।